उरिल मॉर्टिनस बताते हैं, यदि हम कभी समय निकालें और जरा रुककर अपने विचारों को कलमबद्ध करने लगे तो अपना दृष्टिकोण समझने में आसानी हो जाएगी। हमें ज्ञात हो जाएगा कि विभिन्न विषयों को लेकर हमारी मानसिकता सकारात्मक है या नकारात्मक, और कितने ही विषयों को लेकर हम अनायास ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। बी जीज के प्रचलित गीत इट्स ओनली वर्ड्स अर्थात ये तो केवल शब्द हैं की पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, ये केवल लफ्ज है, मेरे पास केवल ये ही है तुम्हारा मन जीतने के लिए और कुछ भी नहीं। और हम कितने ही अनायास शब्दों का दुरुपयोग कर लेते हैं, शब्द जख्म देते हैं और भरते भी हैं। लेकिन हम किसी से बातचीत करने जाते हैं, सांत्वना देने जाते हैं तो निंदा अधिक और प्रशंसा कम करते हैं। जबकि शोधकों का मानना है कि निंदा भरे शब्द कभी किसी का भला नहीं कर सकते। सत्य तो यह है कि निंदा बातचीत की सफलता में न केवल बाधा डालती है बल्कि चिंताग्रस्त परिस्थिति को बिगाड़ देती है और वातावरण को नकारात्मक बना देती है। फिर ऐसे में क्या करें जब भाषा बातचीत में अप्रभावकारी साबित हो जाए? भाषा को प्रभावकारी बनाने का एक और तरीका है बातचीत में अपनी भाषा का शब्दों के चयन का ध्यान रखना। बातचीत में एक वक्ता होता है और एक श्रोता, दोनों ही पक्षों को संपर्क के सारे रास्ते खुले रखते हुए सच्चाई से अपनी बात रखनी चाहिए। बिना खुले मन और बुद्धि से ग्रहण किए और प्रतिपुष्टि के बातचीत का कोई लाभ नहीं। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है या मन में बात दबा रहा है तो इसे संपर्क या बातचीत नहीं कहेंगे। बातचीत का आधार विचारों का आदान प्रदान होता है, यह एक तरफा नहीं हो सकती। हम अक्सर इन शब्दों में शिकायत सुनते हैं, मानो मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ या रही हूँ। हमें बातचीत में इस प्रकार का अनुभव अवश्य हुआ है। हो सकता है कि हमारे शब्दों को ही नए रूप लेने की आवश्यकता हो सकता है कि हमारे शब्दों में मैं ज्यादा और हम कम हो सकता है कि हमारे शब्दों से लोग रूठते ज्यादा हो सकता है हमारे शब्द भंडार को सुसंस्कृत होने की जरूरत है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विषाक्त शब्दों का विकल्प नहीं रखती, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं, किंतु मनुष्य को सचेत रहकर इनका प्रयोग नहीं करना है। जिस प्रकार हम पर्यावरण के पद चिन्हों का ध्यान रखते हुए इस धरती की हरियाली का ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों ना उसी प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण के पद चिन्हों का भी ध्यान रखें। जैसे कि कहावत है, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। संक्षेप में, जैसा कि आप कहते जाएंगे वैसे ही पद चिन्ह के बाद पद चिन्ह कदम पर कदम आप या तो अपने लक्ष्य के करीब या दूर होते जाएंगे। स्वयं से पूछिए, आप किस ओर जा रहे हैं?